अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स आज अकाउंटिंग कॉस्ट एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 जो कि कंसाइनमेंट हम कर रहे थे, इसका क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। तो फर्स्टली हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2010 अहमद ऑफ लाहौर कंसाइंड टू बाबर ऑफ मुल्तान गुड्स फॉर सेल एट इनवाइस प्राइस। बाबर इज एंटाइटल्ड टू द कमीशन 5% ऑन इनवाइस प्राइस, 5% कमीशन इनवाइस प्राइस पे होगी एंड 20% ऑफ एनी सरप्लस रिलीज। अब सरप्लस क्या होता है, ये जब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं तो फिर मैं आपको इसके बारे में दोबारा बता दूंगा। वैसे पिछले क्वेश्चंस में जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियोस देखी हैं उनको पता चल जाएगा कि सरप्लस का मतलब क्या है। यहाँ पे गुड इनवाइस टू द बाबर एट 1,44,000, ये इनवाइस प्राइस है। एज सो टू गिव द प्रॉफिट ऑन 20% ऑन कॉस्ट, और ये जो प्राइस है ये कॉस्ट से 20% अबव है। ये जो उसने प्राइस बताई हुई है इसमें 20% प्रॉफिट इंक्लूड। उसके बाद एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट अमाउंटेड टू 7,500, ये कंसाइनर एक्सपेंस है। ऑन 31 मार्च 2010 अकाउंट सेल वाज रिसीव फ्रॉम बाबर शोइंग दैट ही हैड इफेक्टेड द सेल ऑफ 1,20,000, 1,20,000 रुपये की उसने चीज़ें सेल की हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द क्वांटिटी कंसाइन टू हिम, और टोटल क्वांटिटी का 2/3 यानी कि 2/3 जो हिस्सा है उसने सेल किया। हीज एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस अमाउंटेड टू 8,400, ये कंसाइनी एक्सपेंसेस हैं। बाबर ड्रॉ अ बिल ड्रॉन बाय अहमद फॉर 40,000, ये एडवांस की एंट्री है जो कि बिल के सूरत में उसने एडवांस दिया है। एंड रिमिटेड द बैलेंस ड्यू इन कैश, और रिमेनिंग पेमेंट उसने कैश में की। हमने क्या बनाना है जी, कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना है और बाबर का अकाउंट, ये दो चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट है। जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है इस क्वेश्चन में भी, तो हम जनरल एंट्रीज परफॉर्म नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली जो है वो इसको सॉल्व करेंगे लेजरीज का। जी बिस्मिल्लाह। ये हम यहाँ पे बनाएंगे जी कंसाइनमेंट अकाउंट। ये इसकी स्टूडेंट्स डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। सबसे पहले हमने गुड सेंड किए हैं, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने की गुड सेंड किए हैं, उसने कहा था जी हमने 1,44,000 रुपये की गुड सेंड किए हैं जो कि 20% अबव द कॉस्ट है। तो बाद में हम इसकी जो लोड वगैरह वाली एंट्री होगी वो जब करेंगे तो फिर हम इसकी कॉस्ट प्राइस भी निकाल लेंगे। सेकंड उसने हमें कहा था कि जी इसने इसके जो एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट, ये कंसाइनर के एक्सपेंस है, तो इसको आपने कैश अकाउंट में लिखना है। एंट्री क्या होती है इसकी, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये इसकी एंट्री होती है, इसलिए ये डेबिट साइड पे आ जाएगा 7,500 से। इसके बाद उसने कहा जी स्टूडेंट्स के इसने 2/3 ऑफ द क्वांटिटी सेल किया 1,20,000 रुपये की, तो यहाँ पे आ जाएगा कंसाइनी का नाम आ जाएगा जो कि इसने गुड्स सेल की हैं। बाबर अकाउंट कितने की सेल की थी इसने गुड्स, 1,20,000 रुपये की गुड्स इसने सेल कर दी। उसके बाद कंसाइनी एक्सपेंसेस हैं। कंसाइनी एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू बाबर अकाउंट। बाबर अकाउंट कंसाइनी एक्सपेंस स्टूडेंट्स बताए गए हैं 8,400 से, और इसके साथ ही हम इधर कमीशन के लिए भी लिख देते हैं बाबर अकाउंट। ये दोबारा ये कमीशन के एक्सपेंस से रिलेटेड हम इसको दोबारा इधर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम इसकी कमीशन फर्स्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये वर्किंग है। दो तरह की स्टूडेंट्स उसने कही थी कमीशन। एक तो उसने कहा था 5% ऑन इनवाइस प्राइस, 5% ऑन इनवाइस प्राइस। अब सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो गुड्स सेल की हैं इसकी इनवाइस प्राइस क्या बनती थी। देखें, गुड्स इनवाइस प्राइस टोटल गुड्स की है थी 1,44,000, 1,44,000 जो है टोटल गुड्स की इनवाइस प्राइस थी। और उसने सेल कितनी की थी, 2/3 गुड्स उसने सेल की। 2/3 अगर आप 1,44,000 का 2/3 लें तो ये आपके पास आ जाएगा 96,000। ये जो गुड्स उसने सेल किए हैं उसकी इनवाइस प्राइस है, ठीक है। इस पर आपने कमीशन ले लेनी है। 96,000 पे कहा गया था 5% कमीशन। इधर मैं लिख देता हूँ 5% ऑन इनवाइस, तो इसका हम ले लेते हैं जी 5%, तो ये 48
100 आ जाए। अब सरप्लस दूसरा उसने कहा था 20% ऑन सरप्लस। सरप्लस का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जो गुड्स उसने सेल की हैं, कितनी सेल की हैं उसने 2/3, उसकी सेल प्राइस कितनी है 1,20,000, और जो गुड्स उसने सेल की हैं उसकी इनवाइस प्राइस कितनी है 96,000। फिर दोबारा बता रहा हूँ, जो गुड्स उसने सेल की हैं उसकी इनवाइस प्राइस बनती है 96,000 और उसकी सेल प्राइस कितनी है, इधर मैं लिख रहा हूँ माइनस, यहाँ इसके ऊपर चलें लिख लें, -1,20,000। ये इसकी आ गई सेल प्राइस और ये आ गई इनवाइस प्राइस। इन दोनों का जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इसको हम सरप्लस कहते हैं। सेल प्राइस जो गुड्स उसने सेल की हैं वो 1,20,000 की हैं, और जो इनवाइस प्राइस इन गुड्स की जो उसने सेल की है उसकी इनवाइस प्राइस बनती थी वो ये 96,000 बनती थी। तो इन दोनों की जो डिफरेंस होगा इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, सरप्लस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20% ऑन सरप्लस। तो सरप्लस 24,000 पे हम 20% कमीशन ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 24,000 पे 20% कमीशन भी 4,800 ही आता है। 48 और 48 ये 9,600 हो जाता है। ये हमारी इधर आ जाएगा ये कमीशन की एंट्री में 9,600। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं जी स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक की यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखें कि टोटल कंसाइनमेंट हमारी कितने की थी। अगर इनवाइस प्राइस पे हम इसको कैलकुलेट करें तो 1,44,000 की हमारी जो थी टोटल कंसाइनमेंट थी। 2/3 सेल हो गई, इसका मतलब है बाकी कितनी रह गई 1/3। इसमें ऐड कर देने आपने कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनी की डिटेल नहीं दी हुई इसलिए वो ऐड नहीं करेंगे। 7,500 मल्टीप्लाई बाय इसका भी आपने 1/3 ही ले लेना है। क्योंकि अनसोल्ड जो स्टॉक हमारे पास रह गया वो 1/3 है, इसलिए दोनों अमाउंट्स पे 1/3 आप ले लेंगे। तो ये आ जाएगा जी 48,000 और ये अगर सॉल्व करते हैं तो ये 2,500 आ जाएगा। दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक आ गया। ये हमने इनवाइस प्राइस पे कैलकुलेट किया है। इसकी एंट्री क्या होती है जी, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इधर हम लिखेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, इसलिए क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और इसकी अमाउंट आ जाएगी 50500 जी। स्टूडेंट्स ये हमने स्टॉक कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास एंट्री रह गई है जो इसमें रिजर्व इंक्लूड है उसकी एंट्री करनी है हमने, और जो इसमें रिजर्व यानी कि गुड्स जो हमने टोटल जो कंसाइनमेंट थी उसमें भी कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है जो कि उसने हमें बताया था 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे हम इसकी ये वर्किंग करते हैं। यहाँ पे हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ कंसाइनमेंट। लेकिन स्टूडेंट्स उसने कहा था कि ये जो अमाउंट है ये 20% अबव कॉस्ट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली समझाऊं तो हमें कॉस्ट का नहीं पता, एक्स हमने लेट कर लिया कि कॉस्ट है। अगर इसमें कॉस्ट का ही 20% प्रॉफिट ऐड कर लिया जाए तो इनवाइस प्राइस आएगी। यानी कि ये जो इनवाइस प्राइस आई हुई है ये किस तरीके से आई है, कॉस्ट प्लस 20% ऑफ कॉस्ट। अगर इसको सॉल्व करें तो x प्लस ये आ जाएगा 0.20 x इज इक्वल टू 1,44,000। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 1.20 x, क्योंकि इसके साथ 1 है इधर 0.2 है तो 144,000। तो x हमारे पास आ जाएगा 1,44,000 डिवाइडेड बाय 1.20। तो 144,000 डिवाइडेड बाय 1.20 तो 1,20,000। यानी कि ये जो हमारी जो कंसाइनमेंट है इसकी कॉस्ट प्राइस 1,20,000 है और इनवाइस प्राइस 1,44,000 है। अब यहाँ पे स्टॉक भी मैं इसका एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ इसी प्राइस पे, स्टॉक ऑन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसका भी रिजर्व हमें चाहिए होता है। तो 1,20,000 का कितने गुड्स हमारी अनसोल्ड थी 1/3, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं जी हमारे पास आता है जी 40,000। ठीक है जी। और इसी तरह आपने इसमें ऐड कर देने हैं कंसाइनर एक्सपेंस भी 2,500, तो ये हमारा था 42500। ये हमारे पास स्टॉक की कंसाइनमेंट की टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई और ये स्टॉक की कॉस्ट प्राइस आ गई। अब हम इनका और उसका डिफरेंस लेके रिजर्व की एंट्री करेंगे। फर्स्टली टोटल रिजर्व की एंट्री करेंगे। टोटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, स्टॉक रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, स्टॉक रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इधर आ जाएगा, सॉरी स्टॉक नहीं, रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट।
ये टोटल कंसाइनमेंट का लोड देखेंगे, देखें 1,44,000 उसकी इनवाइस प्राइस थी माइनस 1,20,000 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, तो इनका डिफरेंस अगर लेते हैं तो वो हमारे पास 24,000 आता है। इधर आपने स्टॉक का रिजर्व लिखना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टॉक रिजर्व अकाउंट। अब देखें कॉस्ट इनवाइस प्राइस थी 50500 और इनवाइस प्राइस कॉस्ट प्राइस हमने कैलकुलेट की है, वो हमारे पास आई है जी 4250। ये हमने इनवाइस प्राइस कैलकुलेट की थी और रिसेंटली अभी मैंने आपको दोबारा इसकी कॉस्ट प्राइस भी कैलकुलेट करके दिखाई है 50500 माइनस 42500। तो ये हमारे पास स्टॉक का रिजर्व जो है वो 8000 आ गया। ये हमारे पास टोटल कंसाइनमेंट का रिजर्व था और ये हमारे पास स्टॉक का रिजर्व था। लेट्स स्टूडेंट्स ये अब हमारी जो है वर्किंग सारी कंप्लीट हो गई। अब जस्ट हमने इसको ऐड करके इसको बैलेंस कर लेते हैं। 1,20,000 50500 प्लस 24,000 जी 1,94,500 1,94,500 इसमें से माइनस कर देंगे 1,44,000 7,500 8,400 और 9,600 माइनस 8,000, तो ये हमारे पास आ गई जी 70,000 17,000। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का बैलेंस। दोबारा एक दफ़ा ये मैं दो चीज़ें आपको रिजर्व का दोबारा कैलकुलेट कर दूं कि रिजर्व कॉस्ट टोटल कंसाइनमेंट का रिजर्व कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस इनवाइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस लेंगे। इसी तरह अपने स्टॉक दो बार कैलकुलेट करना। एक ये मैंने इनवाइस प्राइस पे किया था और नेक्स्ट पेज पे मैंने ये देखें ये मैंने कॉस्ट प्राइस पे किया और फिर इन दोनों का मैंने क्या लिया डिफरेंस ले लिया, तो हमारे पास इसका रिजर्व आ जाएगा। ठीक हो गया जी, उम्मीद है कि समझ लग गई होगी। इसके साथ आपने बाबर का अकाउंट भी बना लेना है, वो आप खुद भी बना सकते हैं जो स्टूडेंट्स ने पीछे क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं किए तो अगर लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे तो वो बाबर का यानी कि कंसाइनी का लेजर ईजिली वो बना सकेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।